सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है। यदि आप लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है कि भैया आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी तो आने वाली है और अभी स्टेट भी चांस है, स्टेट भी होने वाला है, स्टेट भी हो सकता है। अब बात करेंगे भैया, यदि आप 1 से लेकर के 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। मैथ में किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ से कराने वाला हूँ। तो एक खास हर एक शिफ्ट को लेकर के हर एक डेट का जितने भी शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, जो कि पिछले एग्जाम हुए थे टायर 1, 2, 3 तक हुआ था, ये 4th वाला होगा, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो भैया आपसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहें। यदि यहाँ से बात करूं मैं, आप 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनना चाह रहे हैं, अगर मैथ की तैयारी यहाँ से करेंगे तो निश्चित रूप से एकदम एक्यूरेसी के साथ कम समय में आप बढ़िया तरीके से मैथ करने की गारंटी मेरी होगी। ठीक है, चले यहाँ से, अगर आप यहाँ से अब लापरवाही करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो भैया कमर कस लीजिए, बांध दीजिए, एकदम तैयार हो जाइए निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 24/8/2023 जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कैसे कैसे प्रश्न आए थे उन प्रश्नों की जानकारी हम लोग यहाँ से देंगे। देखिए भैया, कह रहा है अगला पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3/4 का पावर माइनस है, 4/3 का पावर -8 और 3/4 का पावर n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। भैया अब कैसे करोगे, 3/4 का पावर -6, इसको जब मैं पलट दूंगा 3/4 कर दूंगा, पावर कितना हो जाएगा 8, बराबर यहां से क्या हो जाएगा 3/4 पावर n हो जाएगा। तो n का मान पूछ रहा है। भैया देखो सिंपल सी बात है कि बेस को हम बराबर करना चाह रहे हैं। जब आधार बराबर हो जाए, देखिए देखिए बराबर हो गया तो गुणा में घातें जुड़ जाती, 8 में -6 जोड़ेंगे तो इसकी घात कितनी आ जाएगी भैया मेरे, 3/4 का पावर कितना आ जाएगा 2, बराबर 3/4 का पावर कितना है n। अब यहाँ पे घातों की तुलना कर लेंगे तो भैया मेरे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा आप लोग बताएंगे आंसर में। तो n की वैल्यू भैया कितनी देखने को मिल रही है 2, तो यहाँ पर आंसर में 2 नहीं है तो आप लोग आंसर करेंगे नन ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में अगर आप पेपर देने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे। हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन रहें जिसमें से ऑप्शन हो ही नहीं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है भाई, कह रहा है 4 का पावर -1 है और प्लस 8 का पावर -1 प्लस, ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करेंगे, 1/4 कर लेंगे भाई, 1/4 कर लेंगे प्लस 1/8 कर लेंगे प्लस इसको ऊपर ले जाइए तो 3/2 का पावर कितना हो जाएगा भैया 2, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं 1/4 और 1/8 को तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा और वो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 8 एलसीएम करेंगे तो भैया 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 21/8। यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए 21/8 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर भाई यहीं पर ये डिवाइड लगा देता, भाग का चिन्ह लगा देता, ठीक है ना, भाग का चिन्ह लगा देता तो ये आंसर क्या हो जाता, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ अगर डिवाइड कर देता तो क्या हो जाता ऑप्शन यहाँ पे भैया, अगर डिवाइड लगा देता तो डिवाइड का साइन हो जाता तो यहाँ पे क्या आता 9/4, लेकिन यहाँ से पलट जाता 3/8 गुणित कर देते तो 4/9 आ जाता। तो 3 से काटते 3 त्रिक 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है ना, 1 क्या आ जाता 6। तब उस कंडीशन में आपका राइट आंसर कितना हो जाता 1/6 हो जाता जब यहाँ भाग का साइन होता तब, ठीक है ना। कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल है भैया। देखो अब कहने का मतलब ये है कि हम तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए A/B का मान दिया है, हम इसे सरल भिन्न में बना सकते हैं। भैया यहाँ पर एक
8 का गुणा कर लो, यहाँ भी 8 का गुणा कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 8 से 8 कट जाएगा, 4:3 हो गया। बी अनुपात सी का मान जो लेंगे, यहाँ पर दोनों में आप 9 का गुणा कर लो सरल भिन्न बनाने के लिए, तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3:5 आ जाएगा। सी अनुपात डी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं भैया, 6 और 4 का एलसीएम अगर 12 ले लूं, 12 का दोनों जगह गुणा कर लो, 12 का गुणा करोगे 4 3 12, तो 3 त्रिक का 9, और यहाँ 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 अनुपात क्या हो जाएगा 9। यहाँ देख रहे हैं डी की वैल्यू 9 है, तो क्या डी की वैल्यू किसी में 9 आ रही है? नहीं आ रही है। अभी दो ऑप्शन और परेशान करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 9 आ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू 9 रेशियो में आ रही, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किया, तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितने होंगे? भैया देखो ध्यान से देखिए, अगर सुरेश और शशि की बात करूं तो दोनों, एक सुरेश जो है 11 दिन काम करता है और शशि 17 दिन काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार्य क्षमता की बात करें, इफिशियंसी की बात करें, तो रिवर्स रेशियो में ले लें 17:11, इनकी कार्य क्षमता 17:11 होगी। सुरेश की कार्य क्षमता ज्यादा है तभी तो कम दिन ले रहा है भाई, और शशि की कार्य क्षमता कम है, ज्यादा दिन ले रहा है। अब इनका जो पारिश्रमिक बटेगा 17 और 11 के रेशियो में बटेगा, तो 17 से कटने वाला आंसर होगा, 11 से कटने वाला आंसर होगा, अर्थात 17 दूना 34 ये कट जाएगा, 11 दूना 22 ये कट जाएगा, तो सुरेश को 3400 रुपए मिलते हैं और शशि को कितने मिलते हैं भैया? 2200 रुपए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कर पाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है ना। इस बात को अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं फिर से आपको रिप्लाई करके तुरंत आंसर दूंगा, ठीक है। कह ए का वजन बी के वजन का 25% है। भाई देखो सिंपल सी बात है, कह रहा ए का वजन बी के वजन का 25% है, ठीक है ना भाई। ए का वजन बी के वजन का 25% मतलब 1/4, 1/4 यही तो है, अर्थात ए अपान बी का मान जो हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी के वजन का 40% है, तो भैया जो ए का वजन है ना, वो सी के वजन का कितना है? 40% के बराबर है। यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ए बटा सी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5/2, अर्थात ए अपान सी जो हो जाएगा किसके बराबर होगा भैया? 5/2 के बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं, ए की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ भी ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे भाई। तो ए की वैल्यू जो बन के आ रही है वो 20 आ रही है, बी की वैल्यू जो बन के आ रही है वो 5 आ रही है, और सी की वैल्यू जो बन के आ रही भैया 8 आ रही है। तो कह रहा है सी के वजन का बी कितना प्रतिशत बी का वजन है, तो यहाँ पर सी का वजन 8 है, बी से कितना परसेंट है? बी की वैल्यू 5 है, इंटू 100 कर देंगे, तब भैया 5 दूनी 10 कर देना, 20 अट्ठे 160 कर देना, तो किसके बराबर होगा? 160 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका 160 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला सवाल करा तांबे के एक गोले का व्यास, तांबे के एक गोले का व्यास, ध्यान से देखिए, तांबे का एक गोला है जिसका व्यास कितना है भैया? 6 सेंटीमीटर। टोटल व्यास की बात करूं 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघला करके एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, ध्यान से देखिए, गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे बेलन के रूप में ढाल दिया गया, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक गोला था, गोला तांबे का गोला था जिसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, उसको कन्वर्ट करके बेलन बना दिया गया। तब बेलन का टोटल सरफेस एरिया लेंगे, यहाँ पर वक्र पृष्ठ लेंगे, दोनों बराबर है भाई। यहाँ से पाई कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। अब भैया बात करूंगा मैं, तो 2/3
आर की वैल्यू यहाँ पर, इसकी रेडियस कितनी है 3, 3 का क्यूब अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 3 कर लेंगे। और यहाँ से इसकी रेडियस पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है भैया, ऊंचाई कहें या लंबाई कहें, 36 दिया है। यहाँ से 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 कट जाएगा। बोलो कट जाएगा ना भाई, बताइएगा मुझे जरा, बताइएगा ये कट जाएगा? बिल्कुल हाँ कट जाएगा। अब यहाँ से अगर 3 से 3 काटना चाहूं तो ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। 4 का पक्षांतर कर लो तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या है आर। और यहाँ से 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है भैया मेरे, 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे, निश्चित रूप से हो सकता है, आराम से हो जाएगा। चलिए अब कर रहा है दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। भैया दो सर्कल हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक दूसरे को आंतरिक रूप से ये क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। कर दोनों के क्षेत्रफलों का योग, भैया दोनों का, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर से दिखा देते हैं, और छोटे पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कर रहा है 116 पाई है। अच्छा मैं चाहूं तो पाई से पाई काट भी सकता हूं, क्यों, पाई से पाई तो हर जगह है, कट जाएगा भैया। तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना 116। अब यहाँ पे दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि इनके तरह केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो भैया कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का अंतर कितना दिया है। देखो केंद्रों के बीच की दूरी का मतलब ये होता है कि दोनों की त्रिज्याओं के बीच का डिफरेंस, बड़े वाले वृत्त का रेडियस माइनस छोटे वाले वृत्त का रेडियस यहाँ पर दिया भाई। अब एक काम करते हैं हम लोग, ऑप्शन को यहाँ पे मैच कर लेते हैं, दोनों को हल करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन को मैच कर लीजिए। अगर यहाँ से बात करूं तो भैया इसमें अगर रखें 16 में 10 घटाएंगे 6 आ जाएगा, करेक्ट है। लेकिन 16 और 10 यहाँ पे रखेंगे तो 116 नहीं आएगा, क्योंकि 16 16 में 256 ऐसे हो जाता है। यहाँ पे 10 और 4 रखिए, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 4 का 16, 100 में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा भैया, बी वाला आंसर होगा। दिख रहा है ना कितना आसान प्रश्न है, इसको सिर्फ दिमाग से खेलना है, बस दिमाग से खेल करके इसको कर देना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं है भाई। चलिए अगला सवाल यहाँ से कह रहा है, एक एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि एक ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं, 600 किलोमीटर की दूरी इनको कवर करना है। तो एक ट्रेन है जो कि यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती होगी, और दूसरी ट्रेन जो है कर है ना, ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। भाई देखो ध्यान से, टोटल इनको दूरी तो कवर करना है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर जो पहली ट्रेन है 600 किलोमीटर की दूरी तय करी और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूसरी जो है 600 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, लेकिन इसकी चाल जो है पहले वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो भैया दोनों में कह रहा है कि अंतर, समय का अंतर 3 घंटे का है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लो, 50 अगर यहाँ पे रखें भैया, अगर यहाँ पे मैं 50 रखूं तो 50 माइनस 10 करोगे तो 40 हो जाएगा, क्यों यहाँ पे रखोगे तो बात कर लूं मैं, अगर इसकी बात करूं मैं यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 यहाँ पे ऑप्शन की बात करो, मैं ऑप्शन से हल करने वाला भैया, यहाँ पे 40 रख दोगे, 40 रखोगे तब 15 आएगा, 15 चौका 60 माइनस यहाँ पे 50 रखोगे, 12 पंचे 60, 12 3 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है ये, बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो ट्रेन अधिक तेज चलती थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और जो स्लो चल रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। भाई देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि समीकरणों 1/x प्लस 1/y इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। 1/x प्लस 1/y बराबर 8, 1/y प्लस 1/z बराबर 12, 1/z प्लस 1/x बराबर 10 है। तो संतुष्ट करने वाले x का मान बताइए। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों समीकरण को जोड़ दूं, 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ भी है, 1
चलिए 1/x 2 बार है, 1/y 2 बार है, 1/z 2 बार है, सबको जोड़ेंगे तो भैया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दीजिए, राइट राइट, 12 8 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर इसे मैं काटूं तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/x 1/y प्लस जेड का मान क्या है 12, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12 बराबर हो जाएगा 15, ये उधर चला जाएगा तो 12 में से सॉरी 15 में से 12 घट जाएगा 3 बार, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा, लेकिन x का मान निकालना है तो ये पलट करके कितना आएगा 1/3, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कर सकते हैं आराम से, इस प्रश्न का उत्तर बखूबी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भैया। अब यहाँ से कह रहा है अगला, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, तो इसी दर से 1200 रुपए का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान से सुनिए भाई, साधारण ब्याज देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल के लिए सेम होता है, हर साल के लिए सेम होता है, तो यहाँ पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर बात करूं 50% 5 साल के लिए है तो एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%, है ना, हर साल 10% की ब्याज लेगा ये, तो 10% की जो वैल्यू है 1/10 होगी यहाँ से, तो इसने 10 रुपए उधार लिया था तो लौटाना पड़ेगा इसको एक साल में 11 रुपए, तो 3 साल बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो यहाँ पे 10 का पावर 3 का मतलब 1000 होगा, और 11 का मतलब होता है भैया 1331, ठीक है ना, 1331 अर्थात इनके बीच का अंतर कितना है 331 का अंतर है भाई, 331 का अंतर है। लेकिन मूलधन सवाल में जो दिया है, यहाँ पे मूलधन सवाल में 1000 ना देकर के 12000 दिया हुआ है, मतलब कितना गुना भैया 12 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का गुणा करूंगा तो इकाई अंक 2 आ रहा है, और इकाई अंक इसमें भी 2 आ रहा है, तो लाइट यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 331 में भैया 12 का गुणा करेंगे तो आपका 3972 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल देखेंगे भाई। अब इस सवाल को आप लोग देखेगा, कह रहा है माइनस 2/3 और 1/2 के बीच संभवतः परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। भाई परिमेय संख्या का मतलब यहाँ से, अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास माइनस अगर इस तरीके से है -2/3 है, ठीक है ना, -2/3, तो अगली जो संख्या आएगी यहाँ से, अगली संख्या -2 के बाद -1 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, फिर यहाँ से बात करूंगा फिर प्लस का 1/3 आएगा, फिर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तब भाई अगर बात करेंगे तो ये दिख तो रहा है -1/3 ही तो है, -2/6 का मतलब अगर इसे काटें तो 1/3 ही तो आएगा, इसे काटूंगा तो 1/3 ही आएगा, तो इसके बीच दो परिमेय संख्याएं कह रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी फॉर बॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ से सभी सवालों को हमने आपको करा दिया है, तो भैया इसी तरीके से बीपीएससी में 1 to 5 लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, और हमने आपको बता भी दिया कि ये कौन सी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 24/8/2023 को जो पूछा गया था पेपर जो आया था सेकेंड शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन को मैंने आज करा दिया है, और हर दिन मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा। आप लोग लगातार इसका प्रिपरेशन करिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस करानी जिम्मेदारी हमारी है और पढ़ना आपका काम है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हम लोग यहाँ से और अच्छा कुछ प्रयास कर सके और भी विषय चलवाने की कोशिश कर सकें।